ये देश को पूरी तरह एक आग का गोला बना देना चाहती है बीजेपी सरकार। ये जो आरएसएस है, ये सब आरएसएस के इशारे पे हो रहा है। और देखिए, जो अडानी को बचाने के लिए ये एक डाइवर्ट किया है। जो अडानी पूरे देश में फ्रॉड, पूरी दुनिया में फ्रॉड घोषित कर दिया गया, जिससे मुकदमे की तैयारी होगी यूएसए के द्वारा से, उसको बचाने के लिए, क्योंकि इतनी मोहब्बत करते हैं वो अडानी से, हमारे पीएम साहब इतनी मोहब्बत करती है आरएसएस कि उसको बचाने के लिए संबल दे दिया। मणिपुर पूरे 1.5 साल से जल रहा है। पूरा मणिपुर में आग लगी पड़ी है, मानवता की हत्या हो रही है, और हमारे पीएम साहब को मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा। एक दिन भी मणिपुर वहाँ नहीं जाते, हमारे अमित शाह नहीं जाते, मोहन भागवत जी नहीं जाते। तो एक मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो अडानी एक एक्सपोज हुए हैं पूरे दुनिया के अंदर, और जिस तरीके से शेयर मार्केट डाउन हुआ, उनको भारी नुकसान हुआ, उस नुकसान को बचाने के लिए संबल दिया है, डाइवर्ट करने के लिए। और देखिए, संबल में जो हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि संबल में मानवता का कत्ल हुआ है। क्योंकि आपको एक बार सर्वे हो चुका है उस मस्जिद का। सवाल तो सर सर्वे पर ही है, कैसे सर्वे के आदेश कोई कोर्ट दे रही है? कोर्ट में देखिए, पुराने एक्ट में ये था, बाबरी मस्जिद का जब डिस्कशन आया था तो ये था कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी उसके बाद में जो भी है, जैसा भी है, मंदिर मस्जिद जो भी होगा वैसे ही रहेगा। उसमें कोर्ट की या कानून की कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी, सरकार की नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से इनके जो जज बैठे हुए हैं, देखिए जज भी कौन लोग बैठे हुए हैं, जज भी इन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं, और 2 ही मिनट में एक ही अपील पे उनको मतलब सर्वे करने का जो ऑर्डर दे दिया जाता है। और जो दूसरी पार्टी है, जो मस्जिद वाली पार्टी है, उसको नोटिस नहीं देते, उसको विश्वास में नहीं लेते। अगर आपको सर्वे करना तो उसको 100 को तो नोटिस देना पड़ेगा ना कि हम आपके यहाँ आ रहे। और आप कितने बजे सर्वे करते हैं? अर्ली मॉर्निंग करते हो। और वो सर्वे में होते कौन लोग हैं? अरे अधिकारी होने चाहिए, पुलिस वाले होने चाहिए। उसमें मैंने देखा वीडियो, जो वीडियो आ रही है कि उसमें 500 लोगों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही है। तो आप सर्वे करने जा रहे थे? आप तो लोगों को भड़काने जा रहे थे। अगर आप किसी के भी धार्मिक उस पे स्थल पे आप इस तरीके से जाएंगे तो लोगों की भावनाएं तो भड़केंगी। अगर तुम्हारे मुस्लिमों का आरोप है कि अदालती कार्रवाई में उन्हें रोड़ा अटकाया है, पत्थर बरसाए हैं। देखिए, मुसलमान और दलित इस देश में नासूर हैं। मनुवाद की छाती पर ये एक तो दलित और जो मुस्लिम है, ये नासूर बन के बैठ गए हैं। आरएसएस कभी नहीं चाहता, मनुवाद कभी नहीं चाहता कि दलित मुस्लिम इस देश में रहे। जितने अत्याचार दलितों पर, मुस्लिम पर हो रहे हैं पिछले 14 इनके शासन में, जब से सरकार आई है, तो उसकी तादाद आप देखिए, डे बाय डे, पर डे एट्रोसिटी की घटनाएं होती है। SC ST के साथ में, OBC के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में सबसे ज्यादा होती है। ये सनातन की शुरुआत बताई गई है। सनातन तो बुद्ध का सनातन था। देखिए, बुद्ध का सनातन था। बुद्ध ने कहा कि जो प्रकृति ने जैसा जिसको दिया है उसी को अडॉप्ट करना ही मतलब सनातन कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब इनके हाथ में सनातन आया बुद्ध का, तो इन्होंने उसको 4 भागों में बांट दिया। इन्होंने 6700 जातियां बना दी। जाति में भी 100 जाति ऐसी बना दी कि उसका हाथ का पानी नहीं पी सकते। आए दिन हमारे जो दलित भाई हैं, उनकी घोड़ी को उतारा जा रहा है, घोड़ी से मारा जा रहा है, उनको पानी पीने पर मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों का रेप हो रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है और इनको शर्म नहीं आ रही, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। और जिस तरीके से माइनॉरिटी के साथ में ये लोग कर रहे हैं ना, बहुत। दरगाह को लेकर जो याचिका पर मोहर लगा दी है कोर्ट ने कि हाँ एक्सेप्ट कर ली है, सुनवाई अब 5 तारीख को बुलाया गया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है ना, और हमें भी राजनीतिक समझ आई है, तो जितने प्रधानमंत्री देश में हुए हैं, वो सबसे पहले चादर वहीं जाके चढ़ाते हैं, हारने के बाद भी और जो जीतने से पहले भी। मतलब ये उनका रूल है। अगर वो उस दरगाह पे कुछ होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके मतलब चादर। अभी हेमंत सोरेन आए हैं, मतलब राहुल गांधी जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, एक्टर्स भी जाते हैं। बताइए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ये सब बेकार का वो है। ये जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, युवा रोजगार ना मांग ले, गरीब, जो देश में जो गरीबी है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी इनसे हिसाब ना मांग ले। GST इन्होंने 28% कर दिया है, तो GST से इनसे हिसाब ना मांग ले। सारे मुद्दों को दबाने के लिए धर्म ये मतलब कांड खेल ले। महंगाई, शिक्षा, मंदिर निकाले जा रहे हैं, हरिहर मंदिर है संबल मस्जिद में। देखिए, भारत को सब जानते, पूरी दुनिया। भारत की पहचान बौद्ध में है, हमारे देश की पहचान भगवान बुद्ध से है। तो आप जहाँ भी हथौड़ा मारोगे, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में जहाँ भी हथौड़ा मारोगे, केवल भगवान बुद्ध निकलेंगे,
चाहे आप बाबरी मस्जिद ले लो, चाहे कोई मंदिर ले लो, चाहे कोई मस्जिद ले लो। इसका मतलब ये नहीं है जब देश में कानून बन गया, संविधान लागू हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो संविधान में बाबा साहब ने साफ लिख दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, इसमें सारे धर्म नन एंड वर्ल्ड हो जाते हैं, धर्म के हिसाब से कोई भी नहीं चलेगा। तो उसमें जो बाबरी मस्जिद का जो एक्ट आया था जो 1991 में, तो साफ था बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो जैसा जहां बना हुआ है वो ऐसा ही रहेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी, ये कानून की भी नहीं मान रहे। केवल देश में मुद्दों को दबाने के लिए जो मुद्दे हैं, जो रोजगार सबसे ज्यादा है, भुखमरी है, महंगाई है, 80 करोड़ जो हमारे देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, 80 करोड़ लोग गरीब मोदी जी ने बना दिए हैं, उनको दबाने के लिए ये धर्म कांड ये लोग खेल रहे हैं। अदालत निर्णय क्यों दे रही है इन मामलों पर? अदालत 1991 में बर्थ एक्ट आया था। देखिए, अदालतें इनके हाथों में खेल रही है। किसी के पीछे सीबीआई लगी हुई है, किसी के पीछे ईडी लगी हुई है, किसी के पीछे सीआईडी लगा हुआ है कि अगर वो उससे नहीं मानेगा तो उसे वैसे मरवा देंगे। तो सीधा सीधा है कि जजों पे प्रेशर है। और ये बोला भी है, अभी डीवाई चंद्रचूड़ गए, उनका स्टेटमेंट आया कि जजों पे प्रेशर रहता है। इसका मतलब है जितने भी बीजेपी के शासन में डिसीजन हुए सुप्रीम कोर्ट के, कहीं ना कहीं प्रेशर था, कहीं ना कहीं प्रेशर था। गवर्नमेंट का प्रेशर होता है और किसका होगा? सरकार का प्रेशर है। जजों पर जब सरकार का प्रेशर रहेगा और वो दो ही मिनट में वो सर्वे का ऑर्डर दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो जज हैं सो कॉल मनुवादी हैं, आरएसएस की गोद में बैठ के खेल रहे हैं और वो नहीं चाहते देश में भाईचारा बने। ऐसे जजों का हम बाइकाट करते हैं और हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि संविधान से ही देश चलना चाहिए। ठीक है।